निवेशकों का सारा पैसा हड़पने के बाद अजीत व उनके साथी जेल में मस्त। आम आदमी की जिंदगी बनी नर्क से बदतर। अनी बुलियन के निवेशकों को अभी तक नहीं मिल पाया है अपना ही धन। आपको बताते चलें कि आईएफएस निहारिका सिंह के पति मास्टरमाइंड अजीत गुप्ता अचानक बदली नियत। कुमारगंज निवासी अजीत गुप्ता सन 2010 में अनी बुलियन ट्रेडर नाम की बनाई फर्म बैंक ऑफ बड़ौदा में व कई अन्य बैंकों में खुलवाया फर्म के नाम अकाउंट और तलाश करना शुरू किया ऐसे लोगों की जो उसके साथ लगकर पब्लिक का पैसा उठा सकें। जोड़ी बनी अजीत, अंजनी और अजय। चौंकिए मत, अमर अकबर एंथनी की तर्ज पर शुरू हुआ आम आदमी से पैसा लेने का सिलसिला और इन तीनों मास्टरमाइंड ने मिडिल क्लास के बेरोजगारों को ढूंढना शुरू किया। मोटा ब्याज और मोटा कमीशन देने का झांसा दिया गया। सूत्रों से पता चला कि अजीत अपने फर्म का चेक देकर पैसे लेने का सिलसिला शुरू किया। सन 2010 से 21 फरवरी 2019 के पहले चेक दिया। 22 फरवरी को अजीत गुप्ता ने एक फरमान जारी करवाया कि आज से मोदी सरकार ने रोक लगा दी कि अब चेक से लेन देन नहीं होगा। हमें पैसा लेने का अधिकार आई विजन के माध्यम से मिल गया है। आप लोगों का पैसा आई विजन में कन्वर्ट हो जाएगा और अब बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इन 9 सालों में मध्यम वर्ग के लाखों लोगों का पैसा अजीत के पास आ गया था। सूत्रों के मुताबिक यहीं से शुरुआत हुई अजीत गुप्ता की ठगी करने का सिलसिला। पहले पैसे के बदले खाते का चेक, बाद में आई विजन का बॉन्ड जिस पर सिर्फ निवेशकों का नाम होता था और अमाउंट होता था। उसके बाद मई जून 2019 से मध्यम वर्ग जो अपने पैसे से एजेंट बने थे उनके नाम बॉन्ड पर छपने लगा। ठीक जुलाई 2019 से अजीत गुप्ता ने निवेशकों को पैसा न देकर झांसा देना शुरू किया और बोला कि अनी मोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी पैसा लग रहा है, इसलिए 4 महीने की स्कीम चलाई कि 4 महीने का 15% ब्याज देंगे। चूंकि 9 सालों के भरोसे को देखते हुए लोगों ने भारी मात्रा में अपना व अपने नाते रिश्तेदारों का अरबों रुपए निवेश करवाया। उसके बाद सारे मास्टरमाइंड मार्च 2020 लगते लगते सभी लोग भूमिगत हो गए। ऑफिसों में ताले लटकने लगे। ऐसी अवस्था में एक अच्छे समाज में अपनी पैठ बनाने वाले आम लोग अजीत गुप्ता को अपना धन देकर कंगाल हो गए। संजय सिंह जैसे तमाम लोग डिप्रेशन का शिकार होकर भगवान को प्यारे हो गए, क्योंकि अजीत गुप्ता व उसके मास्टरमाइंड साथियों ने समाज के लोगों को उन्हीं के पैसे के लिए और एजेंट भी बना दिया। बॉन्ड पर नाम होने के नाते पुलिस प्रशासन, अयोध्या व लखनऊ के पुलिस प्रशासन उन निर्दोष लोगों को जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जो निर्दोष हैं, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, अभी तक कोई सबूत जुटा भी नहीं पाए और लोगों पर बिना सबूत 406 और 420 जैसी धाराओं में चालान कर रहे हैं और अदालत में बिना सबूत लोग जेल में निरुद्ध हैं। ये तो वही बात हुई, धन तो गया ही, आम आदमी की मर्यादा भी जा रही। समाज का एक तबका इसी कृत्य से डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं और एक बड़ा तबका अजीत गुप्ता के इस कृत्य से और पुलिस प्रशासन के डर से अपना घर परिवार छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर है। लखनऊ से राज्य ब्यूरो की खास रिपोर्ट। सुनिए और समझिए क्या कह रहा है इतने बड़े घोटाले का मास्टरमाइंड। बात करता हूँ और कहता खुली बात करते हैं, आइए जो चैलेंज करते हैं। कोई और है नहीं है? क्यों है? क्योंकि हमारी नियत और नीत दोनों आम आदमी की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एक ये मिशन है। लोग पहले कहते थे अरे जब तक पर्सनल ले रहे हैं ना तभी तक कर सकते, ज्यादा नहीं दे सकते, बाद में नहीं दे पाएंगे। साथियों, आप सबके दुआओं से
भारत सरकार का लाइसेंस भी आ गया। अब तो पैसा लेने का भी अधिकार आ गया। अनी विजन इंडिया जो वर्तमान में आई विजन इंडिया है, जल्दी 2017 के अंदर अनी विजन हो जाएगा। ये आपके बीच में आती है। अब तो सीधी सी बात है, अब किस बात का सवाल है? तो सवाल खत्म हो जाना चाहिए। लोग कहते थे इनके पास कमाने का लाइसेंस है, पैसा लेने का लाइसेंस नहीं है। कुछ शायद 2-4 साल पहले पेपर में निकलता था कर्ज लेने का अधिकार है कि नहीं है, किसको है किसको, ये सब निकलता था। मेरा अपना मानना है अधिकार हो या ना, आमदनी का अधिकार सभी को है और व्यापार करने का अधिकार भी सभी को है। मुझे व्यापार करने का अधिकार टाटा बिरला जैसा है और आपको आमदनी पाने का अधिकार सबके जैसा है। साथियों, समय के साथ लाइसेंस भी आ गया। भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड, कृषि मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज्ड अनी विजन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आपके सामने वो स्कीम लेकर के आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक बात ये बताइए, आप 3 करोड़ रुपए आरडी से दोगे तो क्या सोना नहीं मिलेगा 10 किलो? और अगर एफडी पे दोगे तो तब भी मिलेगा। इसीलिए गरीब आदमी के पास अभी तक का मैं 10,000 से नीचे वालों को कोई लाभ नहीं दे पा रहा था, लेकिन 10,000 के नीचे भी तो गरीबी है। उनके वहां मेरा हाथ बन जाता था, लेकिन साथियों उनकी दुआएं रंग लाई। वो लोग बेचारे तरसते थे। अनी बुलियन से उनको कोई लाभ। कई लोग कहते थे सर 10,000 के नीचे वालों के लिए कुछ सोचिए, और मेरे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन साथियों उनके दुआएं रंग लाई और हमें लाइसेंस मिला। अब 100 रुपए क्या, 10,000 क्या, 10 रुपए वाले को भी अनी ग्रुप के साथ हम फायदा दे सकते हैं। और इसीलिए आपके सामने स्कीम आई जो है 100 रुपए डेली जमा करके। गरीब आदमी कहीं भी जो 36,000 साल का जमा करता है तो 38,000 रुपए। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लोगों की जिंदगी किस तरह से नरक बनाई गई और अपनी जिंदगी को किस तरह से राजाओं की तरह जिया जा रहा था। इस पूरे मामले को दोबारा खंगालने की जरूरत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लखनऊ से राज्य ब्यूरो की खास रिपोर्ट।